अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको चैप्टर वाइज तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ हम चैप्टर वाइज जो है सारे सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में से। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे जो एक्सरसाइज में से नहीं होंगे। चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ से। तो बच्चों, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज़, एयर की जो परमिटिविटी है वो क्या होती है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, 1.06, 1.006, 1.0006 या 1.6। तो आपने क्या करना है, आपने आंसर देखने से पहले, अभी आपका टाइम स्टार्ट होगा तो आपने आंसर देखने से पहले अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपने आंसर देखना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों, इसका आंसर है 1.006। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज। बच्चों, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर हम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या कोई इंसुलेटर मटेरियल रख दें तो वो मटेरियल जो है वो मटेरियल कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है, चार ऑप्शन है हमारे पास। इंक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डबल कर देता है, या कोई इफेक्ट नहीं है इसका। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट जो है के, उसकी वैल्यू आपने देखनी है और यूनिट्स के साथ देखनी है कि कौन सा यूनिट उसमें सही है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। चारों ऑप्शन में वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ही है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है चारों ऑप्शन में। तो आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम ख़त्म हो गया बच्चों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, चले हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जी इसका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास बच्चों, द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। ठीक है, दो हमारे पास सिमिलर यूनिट चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और वो एयर में पड़े हैं। तो हमने बताना है कि उनके दरमियान फोर्स क्या होगी। ज़ीरो फोर्स होगी, 1 न्यूटन होगी, या 9 × 10⁻⁹ होगी, या 1 न्यूटन होगी। तो आप सोचिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बच्चों, टाइम ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी 9 × 10⁻⁹। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास वो है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसको हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या है। तो चारों ऑप्शन में आपको वैल्यू जो है वो सेम ही नज़र आ रही है, बस यूनिट डिफरेंट है। तो आपने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट करेक्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम खत्म हो गया, अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो पहले आप क्या करें, अपना ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं जी हम आंसर की तरफ। तो करेक्ट आंसर है जी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, कूलम फोर्स, फेराडेज फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या नन ऑफ दीज। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होती है, आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है।
रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक है, या वो ज़ीरो होता है, या सर्कुलर होता है, या रेडियली आउटवर्ड होता है। तो कैसा होता है जी, आप यहाँ पर अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जी बच्चों, तो आपने पढ़ा है कि दो किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होता है। तो इस एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन डी, रेडियली आउटवर्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सेलेनियम जो है ये एक मटेरियल है, और हमने बताना है कि ये क्या होता है। ये इंसुलेटर होता है, या फोटो कंडक्टर होता है, या कंडक्टर होता है, या कुछ भी नहीं होता। तो ये जो अपना चैप्टर 12 में आपने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशंस थी उनमें जो फोटो कापियर मशीन थी उसके अंदर आपने पढ़ा था सेलेनियम। तो आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चलें, अगर नहीं किया तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी। तो टाइम ख़त्म हो गया जी, और करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, फ़ोटो कंडक्टर। तो हमने ये पढ़ा था कि जब डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों हमारे पास, फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर्स आर एप्लीकेशन ऑफ। ये दोनों जो डिवाइसेस हैं, फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर, ये किसकी एप्लीकेशन है, मैग्नेटिज्म की, या इलेक्ट्रिसिटी की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, या इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो बच्चों आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप अपना करेक्ट ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम ख़त्म हो गया। तो आपने पढ़ा था कि हमारा जो चैप्टर 12 है ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। सो ये दोनों भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही एप्लीकेशंस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारा है जी एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और दूसरा वेक्टर एरिया होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है जी। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये है जी हमारा करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन। बच्चों फ्लक्स जो है किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस का फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास जी, शेप ऑफ सरफेस, चार्ज इन क्लोज ओनली, मीडियम ओनली, या बोथ बी एंड सी। चार्ज इन क्लोज उस पर भी डिपेंड करता है फ्लक्स, और मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। अब अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और करेक्ट ऑप्शन है जी हमारा बोथ बी एंड सी, यानी कि जो फ्लक्स है वो चार्ज पर भी डिपेंड करता है और मीडियम पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पार्टिकल पर चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। बच्चों ये चार्ज मूव कर रहा है ऐसे एरिया में जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय, तो कितनी एनर्जी ये गेन करेगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जी, 1.5, 0.66, 6 और 3। और ये एनर्जी किस में हमने ली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही ये एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पर आपने इसका सोच के आंसर देना है, अपने फार्मूला लगाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है 6 वोल्ट, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 3, और चार्ज कितना था, 2, तो उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है कि एनर्जी का ही यूनिट है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। जोल बड़ा यूनिट है, लेकिन जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जीज़ के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जोल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, ठीक है जी। 6.25 इंटू 10⁻18 जोल, या 6.25 इंटू 10⁻−18 जोल, या 1.6 इंटू 10⁻−19 जोल, या 1.6 इंटू 10⁻19 जोल। तो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चले हम आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है जी 1.6 इंटू 10⁻−19 जोल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक कूलम चार्ज जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया जी, एंड टाइम फिनिशेस। आंसर चेक कर लें जी, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। बच्चों
नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो प्रोडक्ट है उसके डायमेंशंस किस क्वांटिटी के डायमेंशंस के बराबर होते हैं। तो या आप यूँ समझ लें कि R और C का जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट किस क्वांटिटी के यूनिट के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपके पास टाइम, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है जी, एंड करेक्ट ऑप्शन है इसका जी टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था टाइम। प्रोडक्ट ऑफ R एंड C जो है ये टाइम के बराबर होता है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी ये वीडियो जो है, ये पहला जो क्विज़ है हमारा चैप्टर 12 का MCQs के हवाले से, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो हमारे क्विज़ हैं वो सारे आपको मिलते रहें और आपके पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अब इसमें हम जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम MCQs के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हर चैप्टर से, उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।